आधे पैसे हुए हैं और आधे इसमें से मेरे हैं, तो हम लोग यहाँ पर कर देंगे 50-50। तो हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? तो गाइस अभी हो गया है जोहर का टाइम और अभी दोपहर के जो है 1 बज रहे हैं। तो बस मैं इनको जो है उठा रही थी क्योंकि ये ना फजर पढ़ने के बाद ही सो गए, तो फिर बीच बीच में इनको जो है कुछ काम भी लग गए थे, तो इस वजह से नींद अच्छे से हो नहीं पाई है। तो अभी थोड़ा लेट तक ये सो रहे हैं। कोई बात नहीं, हम दोनों ने नहा लिया है और ये क्लिप जो है ना जुम्मे वाले दिन की है, तो उसके आगे का ही जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। और बस उसके बाद जो है हम लोगों ने माँ बेटी ने खूब सारी बातें करी हैं, खूब मस्ती करी है। फिर उसके बाद जो है सारा काम वाम करने के बाद मैं भी सो गई थी। और अभी देखो, अभी जो है ना इफ़्तार का टाइम हो रहा है, मतलब असर हो चुकी है और बस मैं आ गई थी किचन में। मैं आज इतनी गहरी नींद में सोई हूँ ना, क्योंकि आज रात में भी मेरी अच्छे से नींद नहीं हो पाई, क्योंकि हुरैन बीच बीच में उठ रही थी इस वजह से। और आज जो है ना सुबह के टाइम भी फजर के बाद नहीं सो पाई, तो इस वजह से जो है ना अभी ये 1 बजे से और ये 5 बजे तक का जो टाइम होता है ना, इसमें मुझे इतनी गहरी नींद आई थी ना, बहुत ख़तरनाक वाली। बिल्कुल भी उठने का मन नहीं करा। 2 बार उठी हूँ, उठकर बैठ गई हूँ और फिर दोबारा से सो गई हूँ। तो ये हुआ है मेरे साथ में। अभी भी मेरी चेहरा देख ही सकते हो आप लोग, कुछ ऐसा ही हो रखा है क्योंकि मैं सो कर ही आई हूँ। तो बस अभी फटाफट से मुझे बनाना है इफ़्तार। तो इफ़्तार में सोच रही हूँ कि मैं क्या बनाऊँ। और गाइस आज हमारे लिए बहुत ही स्पेशल डे है, बहुत ही ख़ास दिन है हमारे लिए, और इस दिन का हम लोग बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे। तो फाइनली आज वो दिन आप लोगों को भी देखने को मिलेगा, ठीक है। और आप लोगों को बताऊंगी कि मैं क्या स्पेशल दिन है वो। सो गाइस यहाँ पर अभी तो जो है मैं बना रही हूँ जलेबी, तो उसी की मैं तैयारी कर रही हूँ। आज मैं इफ़्तार में बनाऊँगी जलेबी और पोहा, और मीठे में ये हो जाएगा दोनों चीज़ें, बाकी और मैं कुछ भी नहीं बना रही हूँ। तो आज फ़र्स्ट टाइम जो है ना जलेबी ट्राई कर रही हूँ, देखती हूँ कैसी बनती है, क्योंकि पहले कभी नहीं बनाई है मैंने। पहले ऐसे बोला जाता था कि इस जलेबी को जो है ना रात में ही मैदे को रखना पड़ता है घोल करके, ताकि सुबह के लिए वो रेडी हो जाता है, खमीर उठ जाता है उसमें। बट मैं इंस्टेंट वाली बना रही हूँ और ये है किसी की रेसिपी जो कि मैं ट्राई कर रही हूँ। और देखो, हम लोग इसी तरह से सीखते हैं ना, एक दूसरे को देखकर ही सीखते हैं। और है यूट्यूब, भाई यूट्यूब सारी चीज़ें सिखा देता है, तो वहीं से ही मैंने भी देखकर ही सीखा है। और उन्होंने जिसकी मैं रेसिपी फॉलो कर रही हूँ उसने भी कहीं और ही देखकर सीखा होगा। तो सब लोग जो है ना एक दूसरे को देखकर ही सीखते हैं। तो ये नहीं है कि हम किसी की कॉपी कर रहे हैं। कॉपी करनी चाहिए, अच्छी चीज़ों में हम कॉपी कर लेना चाहिए, कोई गलत बात नहीं होती है। तो यहाँ पर मैंने एक छोटी सी कटोरी मैदा ले लिया, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, तो थोड़ा सा ही बनाकर देख रही हूँ। और इसमें भी इतनी ज़्यादा बरकत हुई थी ना, मैं क्या ही बताऊँ। मुझे नहीं लग रहा था कि एक छोटी सी कटोरी मैदे में इतनी सारी जो है जलेबियाँ बन जाएंगी, बट यहाँ पर बन चुकी थी, जो कि फिर मुझे मम्मी के घर भी भेजनी पड़ी थी। तो ऐसा हुआ था। यहाँ पर अभी मैं ना वो पॉलिथीन निकाल रही हूँ, ताकि मैं उसमें जलेबी का बैटर रख पाऊँ, क्योंकि मेरे पास पाइपिंग बैग नहीं है। और ऐसा कौन कौन करता है मेरी तरह, जैसे मैंने यहाँ पर ये सारी पॉलिथीन इकट्ठी करके रखी हुई हैं। ये काम मेरी मम्मी भी करती हैं और मैं भी, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कभी भी कोई भी डस्टबिन में पॉलीथीन लगानी है, या फिर कभी कोई कचरा फेंकना है, या फिर फ्रूट्स वगैरह के छिलके होते हैं वो मैं अलग फेंकती हूँ, तो इस तरह से होता है। तो मैं तो यही करती हूँ भाई, मैं तो जितने भी पॉलीथीन वगैरह आती हैं, कोई भी राशन आ रहा है, कोई भी फ्रूट्स आ रहे हैं, अगर सही पन्नी रखी है तो फिर मैं उसको रख लेती हूँ। तो आप लोग करते हैं या नहीं करते हैं ऐसा, मुझे बताना कमेंट करके, क्योंकि भाई मैं तो करती हूँ और ये बहुत ही काम आती हैं पन्नियाँ, है ना। तो चलो, यहाँ से ना मैंने एक दूध वाली पॉलीथीन रखी हुई थी इसमें संभाल करके। बाकी तो मैं ऐसे फेंक ही देती हूँ, यूज़ कर लेती हूँ किसी ना किसी चीज़ में। बट यहाँ पे मैंने ना धो करके इसको संभाल कर रखी हुई थी, और इसी में जो है ना मैं जलेबी का बैटर डालूँगी, ताकि हमारी जलेबी एकदम परफेक्ट बनेगी। अब पाइपिंग बैग लाने के लिए कौन मार्केट जाए, कौन
वही सारी चीज़ें हैं ना, तो फिर इंस्टेंट बनाना है तो फिर इसी तरह से हम घर में ही सारी चीज़ें जो भी हमारे पास अवेलेबल होती हैं उससे ही हम काम चलाते हैं। यहाँ पर मैं बना रही थी चाशनी, तो एक छोटी वाली कटोरी मैंने शक्कर ली है, उसमें आधे से भी कम मैंने पानी डाल दिया था इसके अंदर, क्योंकि हमें ना एक मतलब वैसे ही चाशनी बनानी, कोई तार वगैरह नहीं चाहिए इसमें, बस शक्कर मेल्ट हो जानी चाहिए, थोड़ी सी गाढ़ी हो जानी चाहिए चाशनी बस। इसमें मैंने फूड कलर ऐड कर दिया था। तो बस अभी ये मैं चेक कर रही हूँ हमारी चाशनी बनी है या नहीं। तो मुझे लग रहा है कि हाँ अब हो चुकी है ये। तो थोड़ी देर में ना गैस को भी बंद कर दूँगी मैं, क्योंकि थोड़ी सी ही क्वांटिटी में बना रही तो ये बहुत जल्दी बन जाती है। और किस किस की आदत ये है कि कुछ भी काम कर रहे हैं तो हाथ बहुत जल्दी से धोना है। मेरी आदत यही है, अगर मैं कोई भी पॉलीथीन उठाऊँ, कोई भी मैं बर्तन उठाऊँ, कोई भी मैं मसाले डालूँ, तो मुझे जो है ना हाथ धोने की बहुत ही ज़्यादा वाली मतलब आदत पड़ चुकी है। पल पल पे मेरे हाथ धुलते हैं। तो ऐसी आदत किस किस की है वो भी ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा, कौन कौन मेरे जैसा है ना। तो चलो यहाँ पर अभी चाशनी बन रही है, मैंने निकाल लिया है इनो, क्योंकि हम इनो ही डालकर इसको बनाएंगे। तो इंस्टेंट अगर कभी जलेबी आप लोगों को बनानी हो ना तो इस तरह से बना लेना। तो एक छोटी कटोरी मैंने मैदा लिया था, उसमें आधा पाउच मैं इनो का डाल दूँगी, काफ़ी रहेगा। बहुत अच्छी बनती हैं, क्रिस्पी बनती है, बिल्कुल मार्केट जैसी बनती हैं। ज़रूर ट्राई करिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर से शेयर करिएगा मेरे साथ में। और आप इसकी एक पिक्चर भी सेंड कर सकते हैं, जो कि मैं इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाऊंगी उसकी, ठीक है। किस किस ने मेरी रेसिपी ट्राई करी है ज़रूर से बताइएगा। सो यहाँ पे अभी मैं फिर से जो है ना चाशनी को चेक कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ी सी क्वांटिटी में मुझे ऐसा लग रहा है कहीं जल ना जाए पैन में। तो अभी देखो मैंने गैस को बंद कर दिया है और इसको साइड में रख दूँगी। और अभी ले लिए मैंने यहाँ पर पॉलीथीन, और यहाँ पर लिया था मैदा, और आधा पैकेट मैंने इनो का इसमें डाला है, और आधा ही जो कटोरी है ना इसमें यूज़ हो जाएगी। हमें ज़्यादा पतला बैटर नहीं चाहिए। और जो हमने इनो डाला है ना इसको फटाफट से मिक्स करना है। तो ये देखो ये पूरी कटोरी जो है ना फिनिश हो चुकी, तो आधी कटोरी इसमें पानी लग गया। बैटर हमारा कुछ इस टाइप से होना चाहिए, इसमें बिल्कुल भी लम्स वगैरह नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अभी वो मैंने पॉलीथीन ले लिए है, ग्लास में मैंने ऐसे रख ली है ताकि वो फैले नहीं। और अभी जो सारा बैटर था ना वो इसके अंदर मैं डाल दूँगी, और कटोरे में बिल्कुल भी नहीं बचना चाहिए, वेस्ट नहीं होना चाहिए कुछ भी चीज़ें। तो अभी अच्छे से इसको पहुँच करके सारा बैटर पॉलीथीन में डाल दूँगी। और बीच बीच में आप लोगों को जो है ना हॉर्न की आवाज़ भी आ रही होगी, क्योंकि मेरे पास ही लेटी हुई है वो, तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो वो बीच बीच में बोल रही है कुछ ना कुछ। तो इस तरह से ये देखो हमारा ये पाइपिंग बैग था जो रेडी हो चुका है। और इसमें अभी मैं लगा दूँगी रबड़। तो मेरे पास ऐसे 3-4 रबड़ हैं, मैं 3-4 ही लगाऊंगी, क्योंकि जो इसका बैटर है ना अगर मैं दबाऊंगी या जलेबी बनाऊंगी तो ऊपर ना निकल जाए, इससे मेरे हाथ भी गंदे हो सकते हैं। तो इस वजह से जो है ना मैं इसको टाइटली एकदम 3-4 रबड़ लेकर इसको लगा देती हूँ इस तरह से। और पॉलीथीन भी थोड़ी बड़ी ही हो रही थी तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम भी आ रही थी मुझे। आप छोटी सी पॉलीथीन लेना तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर अभी अच्छे से रबड़ को जो है ना लगा देते हैं, ताकि जो भी बैटर है वो ऊपर ना निकले। तो अभी फटाफट से इसको लगाते हैं। ऑयल भी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है साइड में, और हमारी चाशनी भी जो है ना हल्की सी गुनगुनी हो जाएगी, तब तक ठंडी हो जाएगी मतलब। तो गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर ही दिया था, तो अभी वो साइड में रखी हुई है। तो चलो अब बारी आ गई है जलेबी बनाने की। तो हमने यहाँ पे ना दूध वाली थैली ले ली थी और उसको मैंने बना लिया पाइपिंग बैग। और यहाँ पर अभी इसको कट कर लूँगी। ऑयल गर्म हो रहा है, साथ में हमारी चाशनी भी बन चुकी है। इसमें कोई भी तार वार नहीं चाहिए, इसको सिर्फ शक्कर मेल्ट होनी चाहिए। तो ये हो चुकी है, इसमें मैंने फूड कलर ऐड कर दिया। ये इसकी वजह से इतना ज़्यादा ब्राइट क्यों लग रहा है, वैसे इतना कलर है नहीं इसका। तो चलो बस अभी इसको बनाना शुरू करते हैं, इसको कट करते हैं।
तो आज फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, डर लग रहा है थोड़ा सा, पता नहीं कैसा क्या बनेगा, लेकिन देखते। डर के आगे जीत होती है। और हस्बैंड ने भी फिर चैलेंज किया था कि तुम नहीं बना पाओगे, तो इसलिए आज बना कर ही दिखाते हैं इनको। ऑयल हो गया अच्छे से गर्म। यहाँ पे देखो, अभी फर्स्ट टाइम आया तो ऐसा कुछ शेप आया है, इसको भी ठीक करेंगे हमारे। और बन तो बहुत अच्छी रही है, मुझे लग रहा है एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी सी भी हैं। मज़ा आ जाएगा आज तो खा के। हल्का सा फ्राई होने देते हैं। अभी एक प्लेट में निकालते हैं पहले। चलो आप लोगों को दिखाती हूँ कुछ इस तरह से। तो कुछ ऐसा शेप में मैं बना रही हूँ। बन गया जलेबी का शेप ना। तो देखो गाइस, यहाँ पर जलेबी बन चुके हैं, ये देख रहे हो आप। तो चलो गाइस, जलेबियाँ तो हमारी बन चुकी है एकदम मार्केट जैसी, और इसका इनाम भी हमें मिल चुका है। अब चलते हैं बाहर। तो इफ़्तार अभी मैंने बनाकर रेडी कर दिया है, और अभी तो बहुत टाइम है इफ़्तार होने में, तो बहुत ही जल्दी मैं फ्री हो गई थी, मतलब 20 मिनट पहले ही मैं फ्री हो गई थी इफ़्तार बना करके, क्योंकि आज मैंने सिर्फ पोहा और जलेबी ही बनाए थे, कोई भी और चीज़ नहीं बनाई थी। और हाँ, और लेमन सोडा बनाया था, बस ये 3 चीज़ें। और यहाँ पर देखा तो अभी जो है ना, वो घड़ी आ चुकी है जिसका हम लोग को इंतज़ार था, और आज फाइनली जो है हमारे यहाँ की रोड भी डलने वाली है। तो ट्रक वगैरह आ चुके हैं, डंपर आ चुका है, जिससे कि वो डलेगी रोड। तो हम दोनों बैठकर यहाँ पर कैमरे में देख रहे हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा दूर ही है। सारे मजदूर वगैरह लगे हुए हैं, वो सब इसको बिछाते जा रहे हैं। तो इस तरह से है, ये देखो। तो भाई अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। और ये हैं, पता नहीं कौन है, ये ठेकेदार हैं कौन है पता नहीं, अभी दरवाजे पर ही बैठे थे थोड़ी देर पहले हमारे। तो इस तरह से डलती है रोड, थोड़ा थोड़ा करके नीचे गिरता जा रहा है, पीछे से बिछता जा रहा है। तो अभी ये ना खाली हो गया है, तो इसको अभी भर रहे हैं फिर से। हटना थोड़ा, हटना थोड़ा पीछे। भर गया। ख़त्म, 2 बार में ही ख़त्म हो रहा है वो। 2 बार में ही ख़त्म हो रहा है। बड़ा ट्रक नहीं लाए ना, ख़त्म हो गया। ये तो आधी ही रह गई, यहाँ तक भी नहीं पहुँच पाई, अपने यहाँ तक भी। वही तो मैं कह रही है, एक ही ट्रक क्यों लगाए, इनको 2-3 ट्रक लगाने चाहिए ऐसे, इनको 2-3 ट्रक लगाने चाहिए, तब
यहाँ तक भी नहीं आ पाई रोड। कंकड़ फंस गए उसमें, कंकड़ फंस गए। तेल वेल कुछ खत्म हो गया है लगता है। गाइस मजाक हुआ है हमारे साथ, मजाक, धोखा, बहुत बड़ा धोखा। हमसे बोला गया था कि रोड डल रही है ज़्यादा, इसलिए हमारे जो दरवाजे बने हुए थे बाहर के, चबूतरा जिसे हम लोग बोलते हैं, वो सब फोड़ दिए गए। बट अब जाके पता चल रहा है कि वो 12 फुट की डल रही है। तो देखा आप लोगों ने, ऐसे होते हैं ठेकेदार लोग का जो रहता है ना कि सारी चीज़ें सब जगह बांटनी है, फिर उसके बाद लास्ट जो बचा चलो अभी ये कर देते हैं थोड़ा सा। तो ये चीज़ें हैं, वो तो चलो डल रही है, शुक्र है, इतना काफ़ी है हमारे लिए। और बस देखते देखते हम तो हो गए बहुत ज़्यादा बोर। और वो जो डंबर आया था वो हो गया ख़त्म, तो अब वो फिर से लेने के लिए गए। मतलब एक ही डंबर लगा हुआ है वहाँ पर, तो वो बार बार ख़त्म हो जा रहा है, फिर बार बार से उसको जो है ना लेने के लिए जाना पड़ रहा है बामोर। तो 1 घंटा उसमें बर्बाद हो रहा है इन लोगों का। हम लोग 1 घंटे से, पिछले 1 घंटे से यही देख रहे हैं। तो अभी वो ख़त्म हो गया, हमारे दरवाजे तक भी नहीं आ पाई रोड, और अब वो फिर से चले गए हैं लेने के लिए डंबर, तब जाके वो फिर से डलेगी। तो इसी बीच हमने ले लिया है ब्रेक, तो हम खा रहे हैं यहाँ पर पोहा और जलेबी। जी हाँ, और बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी एकदम जलेबी बनी है, बिल्कुल मार्केट जैसी। इन्होंने भी बहुत तारीफ़ करी है कि हाँ, मैं ये सोच रहा था कि नहीं बना पाओगे तुम, बट तुमने बना लिया। मैंने कहा हाँ देखो, कोई भी चीज़ मतलब ऐसा नहीं है कि हम नहीं बना पाएंगे, सारी चीज़ें जो है हो जाती हैं। सो अभी मैं खाऊंगी जलेबी। तो अब जो है ना ये फिर से स्टार्ट हो गई है, क्योंकि इन्होंने दूसरा डंबर मंगा लिया है। तो यहाँ पर ये बनती जा रही है इस तरह से, ये खड़े हुए हैं बाहर देख रहे हैं। तो जी गाइज़ यहाँ पर जो है ना अभी ये बाहर खड़े होकर देख रहे हैं, रोज़ा इफ्तार हो चुका है। और बस यहाँ पर भी जब रोड बनती हुई देखते हैं तो बड़ा ही अच्छा लगता है। और बहुत टाइम से इंतज़ार था रोड बनने का कि अब बन रही है, अब बन रही है। बट आज फाइनली वो दिन आ गया कि आज रोड बनी गई, और आज हमारे लिए ये बहुत ही ज़्यादा खुशी का दिन था। तो हम लोगों ने तो मीठे में बना लिया है जलेबी। आप लोगों ने क्या बनाया ज़रूर से बताना इफ्तार में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।